हाय फ्रेंड्स। संडे को मतलब कि 9 तारीख को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन हम ये मानते हैं कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। क्यों होती है? कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है उस दिन। ओके, सो शरद पूर्णिमा का दिन हमें क्या क्या हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक, सबसे पहले तो धन, मनी, क्योंकि ये महीना ही मनी अट्रैक्शन का शुरू हो गया। दिवाली इसी महीने में है, शरद पूर्णिमा है, धनतेरस है, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं आप। रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत हेल्पफुल है शरद पूर्णिमा का दिन। अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, हेल्थ के लिए तो ब्लेस्ड है। हेल्थ इश्यूज से जो भी जूझ रहे हैं, चाहे अगर ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हो तो ही, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए भी शरद पूर्णिमा बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके, सो सेल्फ लव में या अपनी ब्यूटी के लिए, स्किन को और नरिश करने के लिए, कोई सा भी ब्यूटी पार्ट, बॉडी का पार्ट जो आपको और ब्यूटीफाई करना है, खूबसूरत बनाना है, उसके लिए शरद पूर्णिमा के कुछ रिचुअल्स, कुछ उपाय आप लोग करेंगे। एक एक करके सारे रिचुअल्स अभी बताते जा रही हूँ। कोशिश कीजिएगा, अगर सब कर सकते हो तो। बहुत छोटे छोटे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना है। कुछ लोग यहाँ पे आके लिखते हैं मैम इतने सारे उपाय। कितने सारे उपाय? छोटे छोटे उपाय हैं। अगर ये भी अपनी खुशियों के लिए आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, करना तो पड़ेगा राइट। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ क्या करोगे आप लोग? एक तो अपने अपने मैजिक बॉक्स को रेडी कर लेना। शरद पूर्णिमा का दिन आप लोग अपने मैजिक बॉक्सेस को भूलना मत। मैजिक बॉक्स के अंदर चोकोरे का जो ये साइन है, इसको आप बना लेना। ठीक है, आप चाहो तो एक पेपर लो, छोटा सा स्ट्रिप काट के उसके ऊपर इस चोकोरे के साइन को बना के और इसको मैजिक बॉक्स के अंदर डाल देना। ये साइन यूनिवर्स की एनर्जीज को एकत्रित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैजिक बॉक्स, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा मैजिक बॉक्स क्या है, तो उसका लिंक मैजिक बॉक्स का कि कैसे बनाना है वो आपको या तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आई बटन में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैजिक बॉक्स ज़रूर बनाइए, उसमें अपनी अपनी विशेस से रिलेटेड अफर्मेशंस लिखिए, पिक्चर्स डालिए, जो विशेस मैनिफेस्ट हो गए हैं उनकी अफर्मेशंस को निकाल करके आप डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, ये चोकोरे का साइन किस कलर से बनेगा? तो इसको आप ब्लू कलर से बना सकते हो, ग्रीन कलर से, रेड कलर से। 3 कलर में से कोई सा भी कलर यूज़ करके आप इस साइन को बना के बॉक्स के अंदर डालिए, या बॉक्स के ऊपर लगाइए, या फिर बॉक्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेरी आती है आप लोगों को, बॉक्स को हमको ओपन करके रखना है? नहीं, बॉक्स आप बंद करके चांदनी रोशनी में छोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा आते हैं हम स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करने के लिए। शादी से रिलेटेड जिनकी विशेज़ हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन कैसे अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। आप अपने और अपने पार्टनर का नाम एक वाइट कलर के शीट पे ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे। लिखने के बाद उसके बीच में अपने रिश्ते को सुधारने के लिए अफर्मेशन लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? तो 11 बार अफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा पेपर ले लीजिए। सबसे पहले आप दोनों का नाम होगा, फुल नेम होंगे। ओके, अब यहाँ पे प्लीज़ ये मत पूछिएगा पुकारने वाला नाम ये है, वो नाम वो है। जो सर्टिफिकेट पे नाम होगा या जो आपके मैरिज कार्ड पे नाम आएगा वो ही नाम आप दोनों का ऊपर होना चाहिए टॉप में। उसके बाद आप अपने दोनों के रिश्ते के लिए कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट के लिए, शादी चाहिए तो शादी के लिए, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल के लिए, रिश्ता और अच्छा होना चाहिए उसके लिए आप अपनी अफर्मेशंस 11 टाइम लिखोगे। लिखने के बाद आप चांद की रोशनी में बैठ करके इसको पढ़ोगे, अफर्मेशंस को बोलोगे। अगर इन केस कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम ना छत पे जा सकते हैं, ना हम बालकनी है हमारे यहाँ, हम कहाँ रखें, तो आप अपने घर के किसी ऐसे खिड़की पे रखिए जहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी एटलीस्ट बाहर से आए, क्योंकि इस रोशनी में ही वो अमृत तत्व है, इस रोशनी में ही वो पावर्स हैं जो इन सारे अफर्मेशन से दिए हुए जो भी आप ने थॉट दी है वो वाइब्रेशंस बहुत जल्दी यूनिवर्स में रिलीज होंगे एंड मैनिफेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो ये काम आपने करना है रिलेशनशिप के लिए। थर्ड हो गया, आप सिनेमन पाउडर, दालचीनी के पाउडर को अपने घर से बाहर जाकर बाहरी दिशा में, सपोज अगर दरवाज़ा यहाँ पे है, मैं इधर खड़ी हूँ, तो दरवाजे के उस तरफ एक डायरेक्शन इधर करके आपको ब्लो करना है, फिर दूसरा इधर करके ब्लो करना है। और अफर्मेशन सिर्फ इतनी देनी है कि ये मनी को अट्रैक्ट करेगा मेरे घर में, और मनी बहुत अबंडेंटली मेरे घर में अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत फ्लो है मनी का। इस तरह से कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन दे करके आप इसको ब्लो करेंगे बाहर की तरफ। बस इतना करना है, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को।
मनी अट्रैक्ट करने में, धन को अट्रैक्ट करने में आप लोगों के घरों में, ठीक है। पूर्णिमा की रात को बहुत इफेक्टिव रिचुअल होता है ये सिनेमन स्टिक का, इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, मैं यही बोलूँगी, ठीक है। इसके बाद बे लीफ, आप लोग बे लीफ जला सकते हैं। अगेन 11 बे लीफ का रिचुअल मैंने अभी एक डाला भी था, उसके काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज थे, इसलिए उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। 11 बे लीफ ले लीजिए, तेजपत्ता ले लीजिए। तेजपत्ता अगर यहाँ पे 11 बे लीफ वाले टेक्निक में अगर कोई तेजपत्ता थोड़ा बहुत टूटा कटा फटा भी है तो चलेगा, ओके। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 11 तेजपत्तों पे आप अपनी विशेज़ को लिखोगे प्रेजेंट टेंस में, छोटा सा ही लिखना, बिकॉज तेजपत्ता बहुत वैसा होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा गड़ा के या दबा के लिखोगे तो वो कटने फटने का डर रहता है। कोशिश कीजिए रेड कलर का स्केच पेन ले लो, ठीक है। रेड कलर, ब्लू कलर का स्केच पेन या ग्रीन कलर, ये तीनों। ग्रीन इज समथिंग, अगर आप मनी के लिए लिख रहे हो, जॉब के लिए लिख रहे हो तो आप ग्रीन कलर से लिख सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं तो आप रेड कलर यूज़ कीजिए, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। और ब्लू कलर एक ऐसा है जो हर विश के लिए आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप 11 बे लीफ पे अपनी विशेज़ लिख दो प्रेजेंट टेंस में, ओके। और लिखने के बाद आप सारे के सारे बे लीफ को एक साथ जला दो, ठीक है। मतलब एक एक करके भी जला सकते हो, एक साथ का मतलब है पहला जलाया दूसरा जलाया, ऐसे करके 11 के 11 बे लीफ जलाए। हर बे लीफ को जलाने से पहले उस बे लीफ पे जो अफर्मेशन लिखी है उसे आप पढ़ लेंगे, बोलेंगे उस अफर्मेशन को, ठीक है। जब हम सोच क्रिएट करते हैं तो एनर्जीज एक्टिव होती हैं। जब हम उस सोच के लिए विजुअलाइज करते हैं तो वही एनर्जीज और पावरफुल हो जाती है। और जैसे ही हम उसको स्क्रिप्ट कर देते हैं तो वो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि 100% मैनिफेस्ट होगा। वही काम आप यहाँ बे लीफ के साथ कर रहे हैं। अब ये सारे बे लीफ जलाने के बाद इनके एशेस को आप बाहर जाके ब्लो कर दीजिए, चांदनी रात में इसको ब्लो करके हटा दो आप, ठीक है। ये हो गया, ये आपको बहुत इफेक्टिवली आपकी विशेस के लिए हेल्प करने वाला है। इसके अलावा हेल्थ के लिए और ब्यूटी के लिए बता देती हूँ। हेल्थ के लिए आप एक बॉटल में पानी भरो या फिर कोई जग में, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप पानी रख रहे हो, कोशिश यही कीजिएगा कि चांद की रोशनी उसको टच करे, उसको छू के जाए। अगर प्लेन बॉटल ले रहे हैं तो बहुत ईजी से चला जाता है। अगर आप स्टील का कोई जग या कुछ रख रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपको कवर नहीं करना है। कवर आप किसी पतले कपड़े से कर लो, ठीक है। किसी बारीक कॉटन क्लॉथ से आप उसका जो ऊपर का सिरा है उसको ढक दो ताकि चांद की रोशनी उसमें छन के जाए, ये जो अमृत तत्व है ये उसमें मिले, ओके। एंड फिर इस पानी को अगले दिन आप लोग अपने अपने हेल्थ के लिए अफर्म करके पिए। इसको सारे दिन पी के ख़त्म करो। कोशिश ये कर सकते हो कि आप अपने घर के पूरे मेंबर्स के लिए अलग अलग, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो अगर कॉमन एक चीज़ के लिए, सिर्फ हेल्थ के लिए कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, तो एक ही जग आप अफर्म करके एंड बाकी पूरे घर के मेंबर्स उस पानी को पी सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। रिलेशनशिप में जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, वो भी चांदनी रोशनी में पानी अगर चाहें तो अफर्म करके अगले दिन अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिविटी उनके मन में क्रिएट हो, आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग आए आपके रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा आप क्या करोगे, प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एक कॉइन, ओके। और अगर हो सके, अगर आप लोगों को कभी आपके डेट ऑफ ईयर का कॉइन अगर आपको कहीं दिखता है, मतलब जो कॉइन होगा उस पर वो कौन से सन में वो कॉइन बना है। सपोज अभी 2022 अगर आप देखोगे तो बहुत कॉइन्स आपको मिल जाएंगे 2022 के, 2021 के कॉइन्स उस पर लिखे हुए, ओके। अगर आप लोगों को आपके डेट ऑफ ईयर के अकॉर्डिंग, आप अगर सपोज आपका जो भी डेट ऑफ ईयर है 2000 है और आपको 2000 का कॉइन कहीं मिल जाता है तो एक कॉइन हमेशा अपने पास रखिएगा। इस कॉइन को बहुत लकी माना जाता है, ओके। ये लक एनहांस करने का कॉइन होता है। जिस ईयर में आप जन्मे थे उसी ईयर में ये कॉइन भी बना था, ओके। सो समहाउ इट इज़ रिलेटेड, और इस कॉइन को आप रख सकते हो। अगर ऐसा कोई कॉइन आप लोगों के पास है तो आप इसको चांद की रोशनी में रात भर छोड़ें, बहुत सेफली कहीं पे रखें इसको, ओके। एंड मॉर्निंग में इस सिक्के को उठा के आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये आपको अट्रैक्शन की पावर्स भी देगा, साथ में मनी अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा, रास्ते खोलेगा आपके लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा आपके लिए, ओके। एंड अपनी तिजोरी में रख सकते हो, कबर्ड में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप कॉइन के साथ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को शरद पूर्णिमा पे करनी है। शरद पूर्णिमा पे हम एक चीज़ और करते हैं, खीर बना करके, और हम चांद की रोशनी में सारी रात छोड़ते हैं। सुबह
इसको उठ करके, और सूरज निकलने से पहले की मान्यता है कि सूरज निकलने से पहले हम इसका सेवन पूरे परिवार के लोग करते हैं। इसे बिल्कुल अमृत माना जाता है और ये हमेशा हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में, ऑर्गन्स हमारे अच्छे से फंक्शन करते रहे, मतलब एक अमृत तत्व है इसमें, सिंपल सी बात। ओके, सो ये मान्यता है, काफ़ी टाइम से हम सब करते भी आ रहे हैं और इफ़ेक्टिव भी है। इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि हम सब स्वस्थ हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ज़रूर आप लोग भी खीर बना के रात भर छोड़िए इसको बाहर रोशनी में। ओके, इसे भी किसी पतले कपड़े से ढक के छोड़ें ताकि चांद की रोशनी छन के जाए। पूरा ऐसे नहीं कि आपने पूरा ही कवर कर दिया। तो उस चीज़ को देखिए, या ग्लास लिड है तो ग्लास लिड से ढक दीजिए ताकि चांद की रोशनी जाए, और सुबह इसे खाइए। ठीक है, तो सफ़ेद कोई भी चीज़ जब हम रखते हैं तो सफ़ेद दूध हो या सफ़ेद खीर हो, सफ़ेद जो चीज़ होती है उसमें एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत तेज़ होती है, इसलिए खीर ही रखी जाती है बाहर चांदनी रोशनी में। ठीक है, तो दूध बहुत तेज़ी से किरणों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग रखिए एंड इसको आप सारे पूरे परिवार मिलके खाइए ताकि घर में पॉजिटिविटी रहे, सब स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं और वो होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटी के लिए आप चाहें तो अपने जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, क्रीम हो, कोई भी चीज़ हो, ओके, अगर सपोज़ बहुत से लोग लिखते हैं मैम हमारे चेहरे पे बहुत एक्ने हैं या और कोई प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, तो कोई अगर आप कोई दवाई ले रहे हो उसके लिए, कोई आप ऑइंटमेंट लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें एक पॉली बैग में डाल के, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में डाल के, और उसको रात भर के लिए आप चांद की रोशनी में छोड़ दीजिए। ओके, उसमें जो इफ़ेक्टिवनेस आएगी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उसको टच करेंगे और उसमें जो वो हीलिंग इफेक्ट आएगी, तो वही चीज़ जब आप अप्लाई करोगे नेक्स्ट टाइम तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, सो ये सब ज़रूर करिएगा। सारे उपाय मैं बोलूँगी एक भी मिस मत करना, सब कर लेना, बहुत बहुत इफेक्टिव है। एंड शरद पूर्णिमा साल में एक बार आता है, जैसे बाकी सारे त्यौहार एक बार आते हैं तो पूरे साल हम वेट करते हैं, और इन सबको करना चाहिए, तभी तो हम सारा साल अच्छे से खुशी खुशी हैप्पीली बिता पाएंगे ना। सो आप लोग भी कीजिए एंड शरद पूर्णिमा के रिचुअल्स को पूरे दिल से फॉलो कीजिए। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।